नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली जो है आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। और ये जो टाइमिंग है सुबह का 8 बजे वाला, इस टाइम पर डेली जो है आपका जीके का, जी हाँ दोस्तों, जीके का जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट है वो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो ये टाइमिंग आप सभी लोग याद रखिएगा। अभी इसके जस्ट बाद 10 बजे जो है आपका रीजनिंग की क्लास चलेगी, तो ये दोनों टाइमिंग याद रखिएगा। रीजनिंग की क्लास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नेक्स्ट वीडियो करके, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। 10 बजे क्लास होगी और डेली ये टाइम याद रखिए। और रात को 8 बजे जो है आपकी हिंदी की क्लास चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है जवाब देते हुए चलेंगे और लास्ट में कॉमेंट करके बताएंगे कि भैया आपने इन 30 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन का जवाब जो है बिल्कुल सही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। अब इन चारों ऑप्शनों में देखिए, मौर्य, सातवाहन, कुषाण और कण्व दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है किस वंश का जो शासन है सबसे अच्छा रहा है और सबसे फेमस यहाँ पर वही है। तो आप लोग आसानी से गेस कर सकते हो भैया, मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घानानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। तो ये मौर्य वंश जो है काफ़ी ज़्यादा, इसका शासन जो है सबसे अच्छा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया कुषाण वंश का अंत हुआ था, उसके बाद गुप्त वंश आया था और गुप्त वंश का जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग श्रीगुप्त जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए ये तो सबको पता ही होगा, अकबर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, 1556 से लेकर 1605। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अकबर का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अमरकोट के रेगिस्तानी किले में हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1556 से इनका शासनकाल शुरू हुआ था। इनके जन्म की बात करते हैं तो 1542 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सिंचाई कर जो है किसने लगाया था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो सिंचाई कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था, किसने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो सिंचाई कर जो है ये सल्तनत काल में लगा था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगवाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। भैया शाहजहाँ का जो बचपन का नाम है वो क्या था। जवाब देखिए 5 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए भाई, शाहजहाँ का जो जन्म है लाहौर में हुआ था 1592 ईस्वी में। और इनके जो बचपन का नाम था वो बेसिकली था क्या, खुर्रम, ठीक है, खुर्रम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। बताइए सर, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है, 4 आर्य सत्य से पहला सत्य आपका दुख था। पहला सत्य क्या था आपका, दुख था। उसके बाद दुख समुदाय था। दूसरा सत्य क्या था भैया, दुख समुदाय था। चारों मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी पूछ सकता है। तीसरा आपका दुख निरोध था, ठीक है। तीसरा सत्य क्या था भैया, दुख निरोध। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, जो चौथा सत्य था वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो चारों मैंने आपको बता दिए लाइन से, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, प्रथम उपदेश। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, वाराणसी के सारनाथ में हुआ था, जिसको ऋषि पत्तनम भी बोला जाता था पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सभी को पता है भैया, जैन धर्म में जो जितने उपदेशक हुए थे उन्हीं को तीर्थकर बोला जाता था। और ये टोटल आपके कितने थे, 24 थे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 सत्यों में से, जैसे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, वैसे आपके
जैन में आपके 5 सत्य थे, तो 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग अपनी जो अदर तैयारी वो भी करते रहें। तो भैया 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जो जोर है वो किस पर दिया था? अहिंसा पर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग अहिंसा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया 5वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये वैसे पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, क्योंकि 2013 में हुआ था और ये आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बट ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। करंट अफेयर मैं आपको अलग से करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। 12 का जवाब दीजिए सर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? चलिए सर, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, ये किस देश के संविधान से लिया गया आपको ये बताना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा भैया आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक की जो शासन पद्धति है वो ली गई है। इसके अलावा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और जो जो विधि निर्माण है वो आपका लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 13 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। तो आपको बताना है इस उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 यहाँ पर याद रखिए। देखिए 14, 15, 16, 17 चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 14 में देखिए विधि के समक्ष समता है। 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके आधार पर जो विभेद है उसका प्रतिषेध है। इसके अलावा 16 की बात करते हैं, सॉरी 16, 15 की मैं अभी बता रहा था, अभी 16 की बात करते हैं। तो 16 में जो हो जाएगा लोक नियोजनों में अवसर की क्षमता। तो चारों ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? जैसे भैया चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, तो ऐसे आपको बताना है कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक तो आपका शुक्र, यहाँ पर जो कि ऑप्शन में दिया गया है। शुक्र के अलावा आप लोग बुध को भी याद रखिएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसको बोला जाता है चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक आपका कोबोस है, एक आपका डिबोस है। और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है और उसके पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? चलिए भैया, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कोसी नदी को, बिल्कुल सही बात है सर, जो कोसी नदी है इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में कई बार तबाही लेकर आ चुकी है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है, सूरत कहाँ पे पड़ता है? बेसिकली गुजरात में पड़ता है। और आपको बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सूरत जो है आपका तापी नदी। ठीक है, तापी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो आपकी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, लगभग 14.98। आप लोग याद रखिएगा। 15 करोड़ वैसे बोला जाता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिया गया एग्जैक्ट 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? यानी कि किस शासक ने कविता लिखना शुरू किया था और अपने नाम को परिवर्तित करके गुलरुखी के नाम से बेसिकली लिखता था? ठीक है, चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो लोधी वंश का शासक था।
2 ऑप्शन दिए गए लोधी वंश के, आप लोग जवाब देते हुए चलिए। गुलरुखी, तो याद रखिए दोस्तों, गुलरुखी के नाम से यहाँ पर जो सिकंदर लोधी था, ठीक है, सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी के नाम से जो है कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? बताइए सर। खालसा जो है उसकी स्थापना, खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना किसने की थी? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि जो सिख के जो 10वें गुरु थे उन्होंने किया था। 10वें गुरु कौन थे? चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। गुरु गोविंद सिंह ने जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। नई शिक्षा नीति जो है कब लागू की गई थी? वैसे एनईपी तो अभी नया दोबारा आ ही चुका है, सभी को पता ही है। इसके पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 था, उसके बाद अभी दोबारा आ चुका है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन बनेगा तो अब ये नया वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? अभी कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो याद रखिए दोस्तों, इसको जारी करता है यूएनडीपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास जो राष्ट्र विकास है इस एक कार्यक्रम है उसके द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि WTO, यहाँ पर WTO दिया गया है, ठीक है। WHO अलग है, WTO अलग है। तो WTO यानी कि आपका बेसिकली विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। WTO की स्थापना कब हुई थी? चलिए भैया WTO फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 कह रहा है, ध्यान समझिए, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। 23 से सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बब्बर शेरों का जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? काजीरंगा गिर, केवला देव या मानस? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया बब्बर शेरों की बात करते हैं तो भैया गुजरात में एक आपका अभ्यारण्य है, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो आपका वो जो है बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या? वैसे भी ये 2012 का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर दो। मैंने बताया ना आपको जो आपका जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर है मैं आपको अलग से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? या आप लोग मेरा जो सेकंड चैनल है डियर गुरुजी, वहाँ पर बीएड के लिए मैंने करंट अफेयर करवा रखे हैं, डियर गुरुजी 2.0। 15 से 16 पार्ट में मैंने आपको करंट अफेयर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा करके उस वीडियोज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। तो भैया भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान आपका मुंबई हाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चले भाई, तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सोमालिया आता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कुछ आपके करंट अफेयर के हैं, इसको स्किप करिए। 29 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। सितार का आविष्कार किसने किया था? चलिए सितार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सितार हो गया, भारतीय बीड़ा हो गया, बेसिकली सितार जो होता है भारतीय बीड़ा और तंबूरे को मिला करके बनाया गया है। और इसका जो आविष्कार है वो किया था किसने? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है काफ़ी लोगों का, अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा है? देखिए जलधारा से संबंधित क्वेश्चन आपका भी यूपी बीएड में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा गल्फ, मोजाम्बिक, कनारो और अल गुहास में आपका जो ठंडी जलधारा है वो आपका कौन सा है? कनारो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका, इसको कैनारी भी बोला जाता है, तो कैनारी भी कर सकते हैं इसको, कैनारी जलधारा हो गया। ये जो आपकी एक ठंडी समुद्री जलधारा है, ठीक है।
चलिए, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ आपको कहीं जाना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ है आंसर की के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जा करके आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया होगा, जिसका टेस्ट जिसकी क्लास है जो है आपकी 10 बजे स्टार्ट होगी रीजनिंग की। तो आप लोग वो क्लासेज जो है जा करके वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। भी बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।